आप देखिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब अल अमन वल उला में एक हदीस लिखी है, यानी सरकार के सहाबी हजरत तमीम दारी वो कहते हैं कि एक दिन हम हुजूर के साथ में खड़े हुए थे कि हुजूर से बातें कर रहे थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। भाई भैया इसका जो आवाज तेज बोलने पर जो चिरपराहट है इसको खत्म कीजिए, तेज बोलने पर जो चिरपराहट है इसको खत्म करें। मैं आवाज को साफ कीजिए, आवाज बढ़ाइए। एक बार सेटिंग करके आप भी सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप भी मुलाहिजा करें, बस एक बार सही से सेटिंग कर दीजिए। आवाज को बढ़ाइए, तेज बोलने पर जो आवाज इधर उधर भाग रहा है उसको खत्म करें। सरकार के सहाबा हजरत तमीम दारी वो कहते हैं कि हम हुजूर के साथ में खड़े हुए थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और आने के बाद ऊंट ने मुस्तफा जान रहमत के कदमों का बोसा लिया, सरकार के कदमों पे सजदे किए। सहाबा वहां खड़े थे, सहाबा ने कहा आका ऊंट ने सजदा किया है, हमें भी इजाजत दीजिए। तब मुस्तफा जान रहमत ने कहा कि ये जानवर है, बेजबान है, ये तो जानता ही नहीं, मगर तुम मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें ये इजाजत नहीं कि सजदा करो। अब गोया कि उन्होंने क्या कहा, मेरे इमाम ने क्या कहा है देखिए। इमाम अहले सुन्नत ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। आला हजरत ने तो फरमाया कि सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा करना भी हराम है। और फतवा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब्रों का यानी कब्रों पर सजदा करना ये बिल इत्तेफाक हराम है। मज़ारात का तवाफ करना ये बिल इत्तेफाक हराम है। ये आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा। मगर आइए आज हम अपनी कौम का जायजा ले, आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले, तो आज अपने आप को सुन्नी कहने वाले यानी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले आज पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं। और आज वो पूरी दुनिया में औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन के चाहने वाले रहते हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां भी औलिया अल्लाह के चाहने वाले बुजुर्गान दीन के मानने वाले लोग रहते हैं, वो पूरी दुनिया में यानी जहां जहां भी औलिया अल्लाह के मजार है वो वहां हाजिरी के लिए जाते हैं, वहां अकीदतों में जाते हैं। और उन जाने वालों में बहुत से आलिम भी होते हैं, गैर आलिम भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि वलियों की बारगाह में हाजिर होने का तरीका क्या है, इनकी बारगाहों में हाजिरी किस अंदाज से दी जाए। अब एक बेचारा जाहिल इंसान, एक अनपढ़ इंसान वो जाता है वली की मोहब्बत में। मैं कहता हूं वलियों से अकीदत ये बड़ी अहम चीज है। अकीदत होना चाहिए मगर उसके साथ में ये भी होना चाहिए, इतना इल्म भी होना चाहिए, हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि औलिया की बारगाहों में हाजिरी का तरीका क्या होता है, उनकी बारगाहों में हाजिरी कैसे दी जाती है। आज बेचारा कम पढ़ा लिखा इंसान वलियों की बारगाह में जाता है, वहां जाके वो फातिहा भी पढ़ता है, वो दुरूद भी पढ़ता है, वो सलाम भी पढ़ता है। और कम इल्मी की बुनियाद पे वो अपनी पेशानी को यानी अपने सर को भी झुका देता है, अपनी गर्दन को झुका देता है। उसका मकसद यानी वली को सजदा करना नहीं होता, यानी नियत ये नहीं होती कि हम अल्लाह के वली को सजदा कर रहे हैं। मगर आज गैर लोग इसी का मजाक उड़ाते हुए वो अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं, वो अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं ये सुन्नी लोग ये मजारों पर सजदा करते हैं, ये मजारात को सजदा करते हैं। और ये अल्लाह की बारगाहों में पेशानी
जी को झुकाते हैं। तो आए मीरगंज के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आइए आज की इस कॉन्फ्रेंस से मैं ये बताना चाहता हूँ वलियों की बारगाह में हाजिरी का तरीका क्या है। ऐ मीरगंज के रहने वालों, ऐ रहने वाले मुसलमानों, आपको वलियों से अकीदत है तो जाइए मजारों पर, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके चादर भी चढ़ाइए, मगर तरीका क्या है ये बरेली के राजा से पूछिए। मेरे इमाम ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, जब वलियों की बारगाह में हाजिर हो तो 4 हाथ दूर खड़े होके हाजिरी दो, फातिहा पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, दुरूद और सलाम पढ़िए और या अल्लाह के लिए ईसाले सवाब करिए। इस अंदाज से आप हाजिरी देंगे, कसम खुदा की आपसे साहिबे मजार भी राजी हो जाएगा, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस अंदाज में हाजिरी दें। अब आप देखिए, ऊंट मुस्तफा जान रहमत के कदमों को चूमकर उसने अपने मुंह को मेरे सरकार के कानों के करीब किया। किसके करीब किया? जरा बोल। सरकार के कानों के करीब। मुस्तफा जान रहमत ने उसकी बात को सुना और ऊंट से मेरे सरकार ने फरमाया, चल परेशान ना हो, तू जैसा कहेगा वैसा ही हो जाएगा। ये बातें कर ही रहे थे, यानी सरकार मेरे नबी वो है कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों की बोलियां भी जानते। मेरे सरकार ने ऊंट से कहा, चल परेशान ना हो, तू जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। अब आइए देखिए, आज एक सरकार का गुलाम, सरकार का चाहने वाला, मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वाला बेचारा रक्षा चला चला के मजदूरी कर करके खून पसीना बहाकर वो जो है दौलत कमाता है, पैसा जमा करता है। उसके दिल में अरमान होता है, यार जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जब इतना पैसा हो जाएगा कि बारगाह मुस्तफा में हाजिरी हो जाए, तब मैं मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में जाऊंगा और गुंबद खजरा के सामने खड़े होके मैं सरकार की बारगाह में अपने हाल को अर्ज करूंगा, अपने दिल के दर्द को सुनाऊंगा। अब एक बेचारा गरीब इंसान वो रक्षा चला के मजदूरी कर करके वो मुस्तफा जान रहमत के दरबार में जाता है और गुंबद खजरा के सामने खड़े होके वो मेरे सरकार को अपना हाल सुनाता है। अब वहां एक बदअकीदा आ जाता है जो ये कहता है कि आप ये किसको सुना रहे हैं, ये तो माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। वो ये बकवास करता है। मैं कहना चाहूंगा, ऐ बदबख्त, तू अपने गंदे अकीदे को अपने पास रख। अरे हम अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि हमारे सरकार हमारे हाल को भी देखते हैं, हमारे दिलों में क्या है वो भी मुलाहिजा करते हैं, हमें नवाजते भी हैं। तभी तो बरेली के रजा कहते हैं, लबवा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक तर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती अमानुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की जमात मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमाए। आप इनके चेहरों की जियारत भी करते रहे, अपनी नेकियों में इजाफा भी करते रहे और मेरे जुमले भी मुलाहिजा करते रहे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की। ऊंट मेरे सरकार के पास में आया और आने के बाद मेरे सरकार से कहा, तब नबी ने कहा, परेशान ना हो, तू सच्चा है तेरे साथ में इंसाफ होगा और झूठा है तो तुझे सजा मिलेगी। आला हजरत इस हदीस को अपनी किताब अल अमल वल उला में लिखते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर हुई कि कुछ लोग दौड़ते हुए मुस्तफा जाले रहमत के पास आए, हाथों में रस्सियां हैं,
छुरी हाथ में है और सरकार से अर्ज की कि आका हम इस ऊंट को ज़िबा करने जा रहे थे, ये भागकर हमारे पास से आपके पास आ गया। तो सरकार ने फरमाया कि इस ऊंट ने तुम्हारी शिकायत की है मुझसे, तुम्हारी शिकायत की है। कहा क्या शिकायत की है? तब मेरे नबी ने कहा कि इस ऊंट ने मुझसे किया है, कहा है कि आका मैंने रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा, जब जब इन्होंने चाहा मुझसे काम लिया। और मेरी नस्ल से आज हजारों ऊंट आज इनके पास मौजूद है, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ये मुझे काट कर खाना चाहते हैं। यानी इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया है। मेरे सरकार ने फरमाया क्या यही बात है? तो लोगों ने कहा वल्लाह या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की जैसा आपने कहा है बिल्कुल यही बात है। मेरे सरकार ने उन लोगों से कहा एक बात बताओ यार, क्या इतनी खिदमतों के बाद में उसका सिला छुरी होता है? लोगों ने कहा आका अब हम इसको ज़िबा नहीं करेंगे, अब हम ज़िबा नहीं करेंगे। मेरे सरकार ने फरमाया अब मुझे तुम पर एतमाद नहीं, एक काम करो ऊंट की कीमत को बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक जगह 100 दीनार लग गए थे। मेरे सरकार ने बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल इन्हें 100 दीनार दे दो। 100 दीनार दिए। मेरे सरकार ने ऊंट को खरीदा और खरीद कर मुस्तफा जान रहमत ने ऊंट के पीठ पर थपथपी दी और कहा चल जा तू आजाद है। सब लोग झूम के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जा तू आजाद है। सुभान अल्लाह। अब जब इतना कहा कि जा तू आजाद है तो ऊंट जाने लगा और जाते जाते ऊंट ने मुस्तफा जाने रहमत से एक बात कही। मेरे सरकार ने कहा आमीन। फिर ऊंट ने एक बात कही, फिर मेरे नबी ने कहा आमीन। तीसरी मर्तबा ऊंट ने कहा, फिर मेरे नबी ने कहा आमीन। चौथी बात जब ऊंट ने कही तब मेरे नबी ने आमीन भी कहा और मेरे सरकार रोने भी लगे। जब ऊंट चला गया तो सरकार के सहाबी हजरत तमीम तारी कहते हैं हमने मुस्तफा जान रहमत से पूछा कि आका ये क्या बात है? ऊंट ने ऐसा क्या कहा जो आपने 3 मर्तबा आमीन कहा और चौथी मर्तबा आपने आमीन भी कहा और आप रोने भी लगे? अल्लाह अकबर। अब जब ये पूछा तो मेरे सरकार ने बताया कि ऐ तमीम तारी, इस ऊंट ने पहली बात मुझसे कही कि या रसूल अल्लाह आपको मेरी तरफ से, कुरान की तरफ से, इस्लाम की तरफ से अल्लाह आपको बेहतर सिला अता फरमाए। तब मैंने कहा आमीन। दूसरी बात ऊंट ने कही आका आज आपने मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत से कयामत के खौफ को दूर फरमा दे। तब मैंने कहा आमीन। तीसरी बात ऊंट ने कही आका आज आपने मेरा खून बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके उम्मत के खून की हिफाजत फरमाए। और चौथी बात ऊंट ने कही आका मैं दुआ करता हूं आपकी उम्मत आपस में जंगो जदाल ना करे, कत्लो गारत ना करे, खून खराबा ना करे। मेरे नबी ने कहा, मैंने आमीन भी कहा और मैं रोने भी लगा, इसलिए कि ये बड़ा पेचीदा मसला है। अरे जब औलाद लड़ती है तो बाप को तकलीफ होती है और जब उम्मत रसूल लड़ती है तो मेरे सरकार को तकलीफ होती है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। जब उम्मत रसूल लड़ती है तो अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है। मेरे सरकार ने अब क्या किया आप देखिए। मुस्तफा जाले रहमत ने कहा कि ये दुआ मैंने रब से मांगी थी कि आए परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत आपस में लड़े ना, मेरी उम्मत आपस में खून खराबा ना करे। तब रब ने कहा कि महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगो, ये दुआ मुझसे ना मांगो। यानी ये रब की हिकमत का तकाजा है कि ये आपस में लड़ेंगे, खून खराबा करेंगे।
मेरे सरकार कहते हैं रब ने कहा ये हिकमत का तकाजा है, ये रब की हिकमत का तकाजा है, ये आपस में लड़ेंगे, ये खून खराबा करेंगे। मुस्तफा जान रहमत कहते हैं उस वक्त में बड़ा ही आप दीदा हुआ, मैं बहुत रोया, इसलिए कि ये बड़ा पेचीदा मसला है कि ये उम्मत आपस में लड़ेगी, ये खून खराबा करेगी, ये अलग अलग फिरके बना लेगी। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे नबी की, कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं। अरे मुस्तफा जान रहमत की बारगाह तो वो बारगाह है कि अगर जानवर भी आते हैं खाली हाथ नहीं जाते, अंधेरे में नहीं रहते, तो उम्मती को दर दर भटकता है। वो तो रोजाना सुबह शाम इमाम अहले सुन्नत की जबान में कहे, इमाम की जबान में कहे, क्या कहे, ये कहे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की। और माशाअल्लाह जहां ये जश्न दस्तारे फजीलत है, तो इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। मगर खुश नसीब है आप लोग कि आपके दरमियान हजरत मीर बाबर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबर शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके दरमियान इसी जमीन में मदफून है। खुश नसीब है हम कि उनकी नगरी में हम रह रहे हैं। आप देखिए आज लोगों की जहनियत क्या है। आज हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि औलियाए कामिलीन और बुजुर्गान दीन का इल्म दीन से कोई ताल्लुक नहीं, यानी बुजुर्गों ने जाहिरी उलूम हासिल नहीं की। क्या कहते हैं कि बुजुर्गों ने जाहिरी उलूम हासिल नहीं की, ये तो महज तक़वा परहेजगारी की बुनियाद पर इनको अल्लाह ने मरातिब अता फरमाए, इनको दर्जात अता फरमाए और ये बारगाह खुदा में मकबूल हो गए। कौन कहते हैं? ये हम तुम में ही रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं। हालांकि हकीकत यह है, आप किसी भी वली की हिस्ट्री उठाएं तो पहले तमाम बुजुर्गों ने इल्म शरीयत हासिल किया है और उसके बाद में तरीकत की तरफ कदम रखा, बाद में तरीकत की तरफ गए, पहले इल्म शरीयत हासिल किया। आप देखिए वलियों के साजदार सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला, आपने जब जीलान से पहला सफर किया बगदाद की जानिब, तो सरकार गौसे पाक ने जीलान से पहला सफर जो किया वो किसी और काम के लिए नहीं बल्कि हुसूल इल्म के लिए पहला सफर किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने, अच्छा उस वक्त में बगदाद की जमीन ये उलूम व फनून का मरकज थी, यानी पूरे दुनिया में रहने वाले अगर किसी भी शख्स को इल्म का शौक पैदा होता, इल्म की तलब होती, इल्म की प्यास होती, तो वो कहीं और का रुख नहीं बल्कि बगदाद का रुख करता। इसलिए कि बगदाद में इल्म हदीस, इल्म फलसफा, इल्म मंतिक, इल्म तफसीर, इल्म यानी तमाम उलूम व फनून के माहिरीन उस्ताद उस वक्त बगदाद में मौजूद थे। तो बगदाद ये उलूम व फनून का मरकज थी। ए बेटा क्या बात है, क्या परेशान क्यों बोल रहे, खामोशी से। बगदाद की जमीन ये उलूम व फनून का मरकज थी। अब सरकार गौसे पाक ने अपनी वालिदा से कहा, ऐ मेरी माँ मुझे बगदाद जाने की इजाजत दीजिए इल्म दीन हासिल करने के लिए। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे पाक की वालिदा ने जब ज्यादा इसरार करते हुए देखा तो अपने बेटे को इजाजत अता फरमाई और 40 दीनार सरकार गौसे पाक को दिए। जब 40 दीनार
सरकारे गौसे पाक को एक नसीहत फरमाई, बेटा ये 40 दीनार है, एक बात का ख्याल रखना, कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। आपने ये रिवायत और ये वाकया आपने सुना होगा, मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं क्या मकसद है बताने का, मैं वो बताना चाहता हूँ। सरकारे गौसे पाक जो है अब बगदाद की जमीन पे पहुंच जाते हैं। अब याद रखना मुसलमानों, इंसान एक नई जगह पे जाता है जहां उसके ताल्लुकात ना हो, जहां उसके मामलात ना हो, वहां वो जाता है तो वहां बड़ी परेशानियां आती है, बड़े अखराजात होते हैं। सरकारे गौसे पाक बगदाद में पहुंचे और वक्त के बड़े बड़े असातिज़ा से, उलमाए दीन से सरकारे गौसे पाक ने इल्म दीन हासिल किया, उलूम व फनून हासिल किए। अब 40 दीनार मेरे गौसे पाक लेकर के गए थे। याद रखना मुसलमानों, सरकारे गौस ये बगदाद में नए नए पहुंचे थे, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। अब सरकारे गौसे पाक के पास में सिर्फ 40 दीनार थे, 40 दीनार उनके पास में थे। जब वो खत्म हो गए तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इल्म दीन भी हासिल कर रहे हैं, इक्तिसाब इल्म भी कर रहे हैं, कसब फैज भी कर रहे हैं। और मेरे गौसे आजम अब क्या होता है, जब 40 दीनार खत्म हो गए, मेरे गौस को भूख लगती है तो दरख्त के पत्ते खा के गुजारा करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी के गुजारा करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार को भूख लगी, मेरे गौस को भूख लगी, आपने दरख्त के पत्तों को खाया, प्यास लगी तो पानी पिया, मगर गौसे पाक ने कभी किसी से उधार नहीं मांगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से कर्जा नहीं मांगा, कभी किसी से खाना नहीं मांगा। अरे मांगते भी कैसे, वो जानते थे एक वक्त आने वाला है, मुझे गौसे आजम बनना है, इन्हीं हाथों से मुझे खजाने लोगों में लुटाना है। वो जानते थे। अरे उनकी शान तो ये है कि आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा, जरा पीछे वाले बोल के गए, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ये सरकारे गौस की बात चल रही। शायद आप लोगों का जहन उन जोकर खतीबों को सुनने का है जो इन मिंबरों पर बैठकर चुटकुला, कॉमेडी, हंसी मजाक के अलावा वो कुछ और नहीं करते। लोगों को आएंगे 20,000 रुपए में और चुटकुला सुना के चले जाएंगे। और आजकल हमारी आवाम इतनी बेवकूफ भी है कि वो भी उन्हीं को पसंद करती है। भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात पे सुभान अल्लाह कहना ही बनता है, ताकि मैं बोलूं तो मुझे लगना तो चाहिए कि मैं इंसानों के बीच में गुफ्तगू कर रहा हूं। ये मिंबर रसूल है। कुछ खतीबों ने लोगों के जहन को बड़ा खराब कर दिया। इन मिंबरों पर आकर चुटकुला सुनाने के अलावा वो कुछ और नहीं करते। मैं उन खतीबों से भी कहना चाहूंगा कि भाई ये मिंबर रसूल है, अभी कॉमेडी करने के लिए, चुटकुला सुनाने के लिए अभी शेख चिल्ली मरा नहीं है, वो जिंदा है। एक से एक बड़े जोकर आज जिंदा है जो कौम को हंसा रहे। ये मिंबर रसूल है, ये हंसाने की जगह नहीं है, बल्कि तालीमात इस्लाम को आम करने की जगह है, तालीमात कुरान को आम करने की जगह है। इसलिए थोड़ा बोलते भी रहे। मैं इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा हूं, मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, और फसीहो बलीग अरबी में मैं आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूं। इसलिए मैं आपकी ही जबान में बात कर रहा हूं, थोड़ा बोल के सुनिए। ये अल्लामा मुशर्रफ साहब किबला की मोहब्बतें हैं कि यहां पर हाजिरी हुई, वरना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं मगर ऐसी समातें कहीं नहीं मिलती। आप बस थोड़ी देर मुलाहिजा फरमा लें, लोग आ गए हैं तो इनकी कदर कर लीजिए। आप देखिए, सरकार गौसे पाक ने इल्म दीन हासिल किया, मगर जब पैसा खत्म हो गया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि पत्ते खा के गुजारा किया, इल्म दीन हासिल किया। आज हम
मदरसों का जायजा ले तो आज तो मदरसों में बड़ी सहूलियात हो गई है। आज तो हकीकत ये है, अगर घर पे बच्चा 3 मरतबा गोश्त खाता है हफ्ते में, तो आज जो है मदरसे में 5 दिन वो गोश्त खाता है। ऐसी सहूलियात हो गई, अच्छा खाना मिलता है, लेटने को अच्छा बिस्तर मिलता है, रहने को अच्छा रूम मिलता है, बड़ी फैसिलिटी हो गई है। मगर उसके बाद में भी आज बच्चा इल्म दीन हासिल उस पैमाने पर इल्म हासिल नहीं करता जो उसे करना चाहिए। आज मेरे दोस्तों क्या होता है, बच्चा मदरसे में आता है, शैतान का हमला होता है। अगर खाना खाने में थोड़ी लेट हो गया, खाना मिलने में ताकीर हो गई, या जरा सी भी कुछ परेशानी आ गई, तो बच्चा अम्मा को फोन लगाता है कि अम्मा मदरसे में बड़ी दिक्कतें हैं, अम्मा खाना वक्त पे नहीं मिलता, अम्मा खाने में ताकीर हो जाती है। अब इधर माँ की मोहब्बत जोश मारती है, ऐ मेरे बेटे परेशान ना होना, मैं अभी तेरे अब्बा को भेज के तुझे बुलवाती हूँ। अल्लाह अकबर। उधर से माँ ये कहती है, अब या तो माँ बच्चे को बुलाती है या बच्चा खुद मदरसे से भाग जाता है। याद रखना मुसलमानों, अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हो, एक नसीहत उन्हें कर देना, बेटा तू मदरसा जा रहा है, आलिम दीन बन के लौटना, हाफिज़े कुरान बन के लौटना, कारी कुरान बन के लौटना। बेटा मदरसे में उस्ताजों का अदब करना, अगर परेशानी आए तो बर्दाश्त करना, खाना अगर कुछ लेट हो जाए तो बर्दाश्त करना। अपने बच्चों को बता दो कि बेटा इल्म दीन आसानी से हासिल नहीं होता, इल्म हासिल करने के लिए कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी फाका भी करना पड़ता है, वक्त आता है तो नफ्स को कुचलना भी पड़ता है। इल्म दीन ऐसे ही हासिल नहीं होता। सरकार गौसे पाक ने इल्म हासिल। अब देखिए आप, और आप देखिए सरकार गौसे पाक को जब बहुत शिद्दत की भूख लगी तो एक दिन सरकार गौसे पाक ने क्या किया, आप सुकुर रियाहीन की एक मस्जिद में आप आराम फरमा हो गए। कुछ देर के बाद में एक जवान वहां आया, और जवान वहां आकर खाने का टिफिन वो हाथ में लाया, और टिफिन हाथ में लाके उसने क्या किया, मस्जिद के अंदर बैठ के उसने खाना खाना शुरू किया। सरकार गौसे पाक भी कई दिन के भूखे प्यासे हैं, जब खाने की खुशबुएं उनके पास गई तो सरकार गौसे पाक ने ये नहीं कहा कि ऐ भाई मुझे भी खाना खिला दे, मैं भी कई दिन का भूखा प्यासा हूँ। वो खुद ही मेरे गौस के पास में आ गया और कहा कि आप खाना खा लीजिए। और उसने कहा, सरकार गौसे पाक ने उनसे कहा, क्या कहा कि आप खाना खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। उसने सरकार गौसे पाक से बड़ा ही इसरार किया। जब ज्यादा ही इसरार किया, जब ज्यादा ही उसने जिद की, तो सरकार गौसे पाक ने कुछ लुकमे खाए। अब जब कुछ लुकमे मेरे गौस ने खा लिए, तब उस शख्स ने कहा, उसने क्या कहा कि आप एक बात बताइए, आप कहां से आए हैं? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं जीलान से आया हूं। उसने कहा, अरे जीलान से तो मैं भी आया हूं। अब उसने गौसे पाक से एक बात पूछी, उसने कहा कि आप एक बात बताइए, आप जीलान से आए हैं, जीलान से मैं भी आया हूं, मगर आप यहाँ किसी अब्दुल कादिर नाम के बच्चे को जानते हो? तो सरकारी गौस ने कहा, अब्दुल कादिर नाम तो मेरा ही है। जब इतना सुना तो उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया, उसका चेहरा बदल गया, और सरकारी गौसे पाक से वो माजरत तलब करने लगा, माफिया मांगने लगा। उसने गौसे पाक से कहा, आए सरकारी गौस, आए अब्दुल कादिर जीलानी, एक बात सुनो, जब मैं जीलान से चला था तो आपकी माँ मुझे मिली थी, और आपकी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा कि मेरा बेटा बगदाद में पढ़ता है, ये पैसे उसे दे देना। वो 40 दीनार लेकर के गया था, वो अब तो खत्म हो गए होंगे, मेरे बेटे को थोड़ा सा पैसा दे देना। अब सरकार गौसे पाक से उसने कहा कि आपकी वालिदा ने मुझे पैसे दिए कि अब्दुल कादिर को दे देना, मैं बगदाद में आया, मेरे पास जो पैसा था खत्म हो गया, मैंने आपको तलाश
तलाश किया, आपका पता मुझे ना मिला, और ये आपका पता ना मिला, जो पैसे आपके मेरे पास में थे वो पैसे भी उठ गए हैं, और ये खाना जो मैं खा रहा हूं ये खाना भी आप ही के पैसों का है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के सामने खाना पेश कर दिया, मेरे गौस ने कुछ लुकमों को खाया और खाना उठाया, मस्जिद के बाहर निकल गए। अब क्या देखते हैं, मस्जिद के सामने फुकरा खड़े हुए हैं, गुलाबा खड़े हुए हैं, मसाकिन खड़े हुए हैं। सरकार गौसे पाक ने वो सारा खाना गरीबों को खिला दिया, मसाकिन को खिला दिया, फुकरा को खिला दिया। तभी तो सरकार आला हजरत ने कहा है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जश्न पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अमानुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसे पाक ने जिन असातिज़ा से सिर्फ इल्म हदीस हासिल किया उनकी तादाद 16 मुहद्दिसीन है, यानी सिर्फ 16 मुहद्दिसीन से आपने सिर्फ इल्म हदीस हासिल किया। उसके अलावा इल्म फलसफा, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म मंतिक आपने और असातिज़ा से हासिल किया। सरकार गौसे पाक कहते हैं, जब मैं बाहर निकलता और मैं देखता कि कोई मुझसे ज्यादा भूखा है तो मेरे पास जो खाना होता मैं उसे खिला देता। सिर्फ वाकयात से काम नहीं चलेगा, सरकार गौस की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। सरकार गौस कहते हैं, मैं जब बाहर निकलता और मुझसे ज्यादा कोई परेशान होता, मुझसे जो भी हो पाता, जितना भी हो सकता था मैं उसकी मदद करता। अब आज हम अपना जायजा ले, आज 11वीं शरीफ आती है या किसी भी बुजुर्ग का आज उर्स आता है तो हम देगे बनाते हैं, लंगर लौटाते हैं, और हम सबसे पहले दावत अगर पेश करते हैं तो किसे पेश करते हैं? हम दावतें देते हैं तो पहले सेठ जी को याद करते हैं, पहले प्रधान जी को याद करते हैं, पहले जो है चेयरमैन साहब को याद करते हैं, पहले नेताजी को याद करते हैं, मालदारों को याद करते हैं, और वक्त के गरीबों को हम भूल जाते हैं, फकीरों को भूल जाते हैं, मसाकिन को भूल जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है आप फकीरों को, आप सेठों को ना पूछो, आप मालदारों को ना पूछो, आप नेताओं को ना पूछो, अरे आप सबको दावत दीजिए, मगर ये कौम के गुलाबा को ना भूलो, मसाकिन को ना भूलो, यतीमों को ना भूलो। जहां औरों को दावत देते हो वहां इनको भी दावत दे दो। कसम खुदा की, तुम्हारे लंगर में ये आ गए, ये लुकमा खाएंगे, लुकमा हलक से उतरेगा, आपसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे भाई गौर दीजिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी परेशानियां उठाना पड़ती। आज उस्ताद ने अगर बच्चे की जरा सी पिटाई लगा दी तो आज 10 लोग आते हैं शिकायत लेके कि आपने क्यों मार दिया, आपको किसने इख्तियार दिया पिटाई करने का, आपने कैसे हाथ चलाया, आपको मालूम नहीं ये प्रधान का बेटा है, आपको मालूम नहीं ये नेता का बेटा है। आज आ जाते हैं आलिमों के सामने और उन उलमा से आप बहस करते हैं, वो आकर जिनके सामने जबान खोलना भी, आला हजरत फतवा रज़विया में लिखते हैं, आप देखिए आलिम का मकाम देखिए। फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने लिखा कि एक आलिम और एक गैर आलिम यानी जाहिल बैठे हुए, आलिम साहब ने नमाज अदा नहीं की, नमाज का वक्त भी खत्म होने वाला है,
गैर आलिम को मालूम है कि हजरत ने नमाज नहीं पढ़ी है, तो गैर आलिम को ये कहने की भी इजाजत नहीं कि हजरत नमाज का वक्त खत्म होने वाला है, नमाज पढ़ लीजिए। और आज एक जाहिल आकर उलमा को सुनाता, मेरे भाई ये वो आलिम है जो आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाते, जो आपके बच्चों को चलना सिखाते। किसी ने असातिज़ा की शान में बड़ा ही खूब कहा है कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। तो ये आलिम है, कभी इनसे ना उलझना। ये आपके बच्चों को नसीहत करते हैं, मकसद कोई दुश्मनी का नहीं होता, मकसद ये है कि बच्चे को नसीहत हो जाए और बच्चा अपने रास्ते पर सही से चलने लगे। ये दुश्मनी में नहीं मारते। और अगर कभी ज्यादा पिटाई भी लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़े। ये कोई माज़ल्ला, ये कोई पागल तो है नहीं जो इतना मार देंगे कि उसकी जान पे आ पड़े। ये इतना मारते हैं जिससे नसीहत हो जाए। और आपने अगर उसी पिटाई को बर्दाश्त कर लिया तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आपका बच्चा एक बेहतरीन आलिम दीन बनता हुआ नजर आए। मगर आज जो है इल्म दीन से हमारी कौम कितनी दूर हो गई। आज हमारी कौम जो है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, यानी अपने आज जो है हमारी कौम दुनियावी तालीम अपने बच्चों को देती है और दीनी तालीम से बहुत दूर रखती है। वजह क्या है? आज लोग देखते हैं यार ये दीनी तालीम हासिल करेगा, ये मदरसे में पढ़ेगा, उसके बाद में या तो ये मदरसे में पढ़ाएगा या मस्जिद में इमामत करेगा। और मस्जिद में अगर इमामत करेगा तो तनख्वाह वही है 8,000 या 10,000, मदरसे में पढ़ाएगा तनख्वाह वही है 8,000 या 10,000। ये महंगाई का दौर है, कहां से खर्चे होंगे? बेटे को आलिम बना दिया तो खर्चे कहां से पूरे होंगे? बेटा जिंदगी कैसे गुजारेगा? मैं कहता हूं मीरगंज के मुसलमानों याद रखना, बच्चों को आलिम बनाने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप उसे मस्जिद का इमाम बनाए या मदरसे का मुदर्रिस बनाए। आप आलिम बनाने के बाद में अपने बच्चों को आप जो है कारोबार भी करा सकते हैं, दुनियावी कारोबार भी करा सकते हैं, काम भी करा सकते हैं, बिजनेस भी करा सकते हैं। अरे कारोबार करना, बिजनेस करना, तिजारत करना ये भी किसी गैर का तरीका नहीं बल्कि ये भी अंबिया किराम का तरीका है। आप बड़ा कारोबार दीजिए बच्चों को, जरूरी नहीं है कि आप उसे मस्जिद में भेजें। मगर अब आ जाइए, अगर आपकी ज़हनियत ये है कि बच्चा आलिम बन गया मस्जिद में रहेगा तो आप अपनी ये ज़हनियत भी खत्म करें। माना कि मस्जिद में तनख्वाह 10,000 मिलती है, माना कि इनकम बड़ी कम होती है, मगर याद रखना मुसलमानों इस 10,000 में अल्लाह ने बरकतें बड़ी रखी हैं। आज हमने 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए कमाने वाले को आज हमने दर दर भटकते देखा है, आज हमने दर दर की भीख मांगते देखा है। मगर मस्जिद में रहने वाला एक इमाम जो सिर्फ 10,000 कमाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, शान के साथ रहता है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारता है, यानी वो दर दर की भीख नहीं मांगता। याद रखना मुसलमानों, हमने तो ये देखा है कि 50,000 कमाने वाला जैसा खाना नहीं खाता वैसा आलिम खाता है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी आलिम गुजारता है। वजह क्या है कि वो मुस्तफा जान रहमत का नौकर है। और हम ये उलमा नौकर किसके हैं? जो सारी कायनात का अल्लाह ने जिससे मालिक को मुख्तार बना दिया, उनके खजाने में कमी नहीं। तभी तो सरकार आला हजरत ने कहा है, क्या कहा है? सरकार आला हजरत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब,
यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और कहते हैं कि कुंजी तुम्हें बख्शी है खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार बना। और मेरे इमाम तो सलाम में कहते हैं, क्या कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। मेरे भाई बच्चों को आलिम दीन भी बनाइए। याद रखना मुसलमानों, आप बच्चों को आप डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं कि बेटा 1 लाख कमाएगा, बेटा 50,000 कमाएगा, बेटा हमें लाखों रुपया देगा। याद रखना मीरगंज के मुसलमानों, आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर आपको लाखों रुपए दे सकता है, मगर जो बच्चा आपने आलिम दीन बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया, वो बच्चा कल बरोज़े क़यामत आपसे कहेगा, ऐ मेरे बाप तू मुझे मदरसा लेकर के गया, हाफिज़े कुरान अल्लाह ने मुझे बना दिया, आलिम दीन बना दिया, ऐ मेरे बाप तू मुझे दुनिया में मदरसा मेरा हाथ पकड़ के लेकर गया था, आज मैं जन्नत में तन्हा नहीं जाऊंगा, बल्कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारे अरकम मुहम्मदिया, हजरत अल्लामा अमानुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आप देखिए, आप जिस कुरान की तिलावत करके ढेर सारा सवाब कमाते हैं, आप बरकतें हासिल करते हैं, इसी कुरान पर जब जब अटैक हुआ, इसी कुरान पर जब जब हमला हुआ है, तो मंत्री जी मैदान में नहीं आए, प्रधान जी मैदान में नहीं आए, बल्कि मैदान में कौन आए हैं? मैदान में उलमाए किराम आए हैं। आप देखिए, कुछ वक्त पहले अमेरिका में एक आवाज उठी, और वो आवाज क्या थी कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान में तहरीफ कर दी जाए, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए। ये आवाज कहां उठी? ये अमेरिका में उठी। यानी उन्होंने कहा ये कुरान इंसान को खौफजदा करता है, कुरान ये आपस में लड़ाता है, कुरान ये इंसान को सख्त बनाता है। यानी आवाज उठी कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान में तहरीफ कर दी जाए, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए। और आज हिंदुस्तान में भी आवाजें उठी कुरान के खिलाफ। मगर याद रखना मुसलमानों, जब कुरान के खिलाफ आवाज उठ रही थी तो वक्त के बड़े बड़े धुरंधर खामोश थे, वक्त के बड़े बड़े नेता खामोश थे, वक्त के बड़े बड़े लीडर खामोश थे। अगर कुरान की हिमायत में, अगर कुरान के लिए किसी ने आवाज उठाई थी तो वो एक मदरसे के पढ़ने वाले 17 साल के हाफिज कुरान ने आवाज उठाई थी। हाफिज कुरान ने आवाज उठाई, और हाफिज कुरान ने कटघरे में खड़े होकर के वकीलों के सामने जज की आंखों में आंखें डाल पूछा कि आप कुरान को क्यों मिटाना चाहते हैं? तो वकीलों के जुमले थे कि कुरान ये आपस में लड़ाता है, कुरान ये इंसान को सख्त बनाता है। हाफिज कुरान ने कहा कुरान को मिटाना चाहते हो? वकीलों ने कहा ये जुमले किसी आम इंसान के नहीं बल्कि वकीलों के जुमले थे। ये मुकदमा ईरान के कोर्ट में चला, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रियों के मुख्तलिफ कोर्ट में यह मुकदमा चला कि कुरान को मिटा दिया जाए। और हाफिज कुरान ने अब क्या किया कि कटघरे में खड़े होकर हाफिज कुरान ने जज की आंखों में आंखें डाल के कहा, ऐ जज साहब तुम क्या चाहते हो? कुरान को मिटा दिया जाए? क्या चाहते हो कुरान में तहरीफ कर दी जाए? क्या चाहते हो कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए? तो हाफिज कुरान ने कहा, ऐ जज साहब कान खोल कर सुन लो, आप
ये कागज पर लिखा हुआ कुरान तो मिटा सकते हो, आप ये कागज पर लिखा हुआ कुरान दरिया में तो डाल सकते हो, आप ये कागज पर लिखा हुआ कुरान ये जला तो सकते हो, मगर जज साहब कान खोल करके सुन लो, जब तक मुझ जैसा हाफिज़े कुरान जिंदा रहेगा, अल्लामा साजिद जिंदा रहेंगे, अल्लामा मुशर्रफ जिंदा रहेंगे, मुफ्ती साजिद जिंदा रहेंगे, पूरी दुनिया में हुफ़ाज़े किराम जिंदा रहेंगे, जब तक कुरान को कोई ताकत नहीं मिटा सकती। इसलिए कि कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। मेरे भाई, आज हम इल्मे दीन से किस कदर दूर हो गए। हमने अपनी घर की बेटियों को, बच्चों को दीनी तालीम से इतना दूर कर दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसका नतीजा आपके सामने आप देख रहे हैं। आज आए दिन खबरें आती हैं, नाम फातिमा है, नाम ज़ैनब है, नाम रुकैया है, मगर खबरें क्या आती हैं, ओमपाल के साथ भाग गई, रामपाल के साथ शादी हो गई, रिंकू के साथ शादी हो गई। वजह क्या है? ये खबरें आज हम सबके सामने। वजह यह है कि आज हमने अपनी बच्चियों को कॉलेजों में तो पढ़ाया, आज हमने अपनी बच्चियों को स्कूलों में तो पढ़ाया, मगर फातिमा ज़हरा की सीरत क्या है अपनी बच्चियों को नहीं बताई। हजरत खदीजा की सीरत क्या है बच्चियों को नहीं बताई। हजरत ज़ैनब की सीरत क्या है बच्चियों को नहीं बताई। आज दीन की हक्कानियत क्या है हमने अपनी कौम की बच्चियों को नहीं बताया। याद रखना मुसलमानों, मजहब इस्लाम तो ये वो सच्चा मजहब है, अगर गैरों ने भी इस्लाम की हक्कानियत को जाना है, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर ये कैसे हो सकता है कि जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से हो वो बच्ची दीन से दूर हो जाए, मजहब बदल दे। ये वजह सिर्फ ये है कि हमारी बच्चियों को इस्लाम की हक्कानियत क्या है मालूम ही नहीं। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि आप बच्चियों को स्कूल में ना पढ़ाएं या दुनियावी तालीम ना दें या अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर आप ना बनाएं। मैं ये नहीं कहता, सब कुछ बना दें, मगर साथ में दीन का आलिम भी बना दें, कुरान का कारी भी बना दें, कुरान का हाफिज भी बना दे, दीन का सच्चा खादिम भी बना। कसम खुदा की, जब दीन उसके पास होगा तो हर मैदान में उम्मत उससे फायदा हासिल करती हुई नजर आएगी। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी कौम का बच्चा सिर्फ मस्जिद या मदरसे में ही नजर नहीं आए, बल्कि हर मैदान में आज हमारी कौम का बेटा नजर आना चाहिए। आज हमारी कौम का बच्चा इंजीनियर भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, बिजनेसमैन भी होना चाहिए, एसपी भी होना चाहिए, फौज में भी होना चाहिए, पुलिस में भी होना चाहिए, हर मैदान में हो, मगर दीन की तालीम उसके पास होना चाहिए। मेरे भाई, आप देखिए, इस्लाम ये ऐसे ही नहीं फैला, बल्कि बुजुर्गान दीन के किरदार से इस्लाम फैला है। आज हमारे सरों पर टोपियां ये ऐसे ही नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये भी आलिमे दीन की बदौलत नजर आ रही है। आज जो हमारे सीनों में इश्क़ रसूल मौजूद है, ये भी एक आलिमे दीन का हम पर एहसान है। आप देखिए,
जब इस्लाम पर हमला हुआ और वो 1857 का दौर आप याद कीजिए कि जब मुसलमानों के ईमान और अकायद को छेड़ने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त में अल्लाह ने बरेली में इमाम अहले सुन्नत को पैदा किया। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत ने पैदा होके मुसलमानों के ईमान और अकीदे को बचाया। अंग्रेजों ने मेरे इमाम के खिलाफ दुश्मन लगा दिए, मेरे इमाम को चारों तरफ से घेर लिया। याद रखना मुसलमानों, 1857 की वो तारीख याद करे जब चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं। मेरे इमाम ने अपने हुजरे को बंद किया और हुजरे को बंद करके इस्तिगासा पेश किया मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो नबी पाक की रहमत ने कहा, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, मुझ नबी की रहमत तेरे साथ है। रुकिया बगदाद की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब्दुल कादिर की रूहानियत ने कहा, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, गौस की हिमायत तेरे साथ है। रुकिया अजमेर की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, ख्वाजा हसन की नुसरत तेरे साथ है। नबी पाक की रहमत मिली, गौसे पाक की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली, बुजुर्गान दीन का करम मिला। और चलते चलते मेरा इमाम इश्क के उस मकाम पर फायज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है यार। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज। बातें जहन में बहुत सी गर्दिश कर रही है। वक्त भी काफी हो चुका है। मैं कहता हूं कि थोड़ा ही बयान हो और अगर हम उसी पर कायदे से अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी। अल्लामा साजिद साहब किबला, अल्लामा मुशर्रफ साहब किबला, माशाअल्लाह ये बड़ी मेहनतें कर रहे हैं और दारुल मदरसा दार अरकम मुहम्मदिया, माशाअल्लाह ये आपकी जमीन पर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कायम किया। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसमें खिदमत करने वाले तमाम उलमा को अल्लाह दारैन की निमतों से मालामाल फरमाए। आपका काम है अल्लामा साजिद साहब के साथ हम वक्त जब जब ये आवाज दे दीन के लिए आप सब हाजिर रहे। ये मदरसा ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये पूरी कौम की जिम्मेदारी। मदरसों में आज इंसान अपनी एक फैमिली को चलाता है। इतनी परेशानी आती है, कभी मौलवी साहब के पास भागता है, कभी आलिम साहब के पास भागता है, कभी बाबा जी के पास जाता है। और हमारे कुछ ऐसे भी बेचारे कम इल्म लोग हैं जो पंडित जी के पास ही भाग जाते हैं। कहते हैं कि हजरत बीबी से झगड़ा हो गया, बच्चे कहना नहीं सुनते, घर में ये परे, यानी एक फैमिली आज हम नहीं चला पाते। अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब क़िबला एक फैमिली नहीं बल्कि सैकड़ों फैमिली के बच्चों को ये पाल रहे हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका काम है कि हर एतबार से जब जब अल्लामा साहब आपको आवाज दे फौरन इनकी आवाज पे आप हाजिर हो जाए। जहां पैसा देना है वहां पैसा दें, जहां आवाज उठाना है वहां आवाज उठाए। इंशाअल्लाह आपकी यही खिदमत, दीन इस्लाम के लिए खिदमत, इंशाअल्लाह ये आपकी बख्शिश का जरिया भी बनेगी और दुनिया में आपका सर फख्र से ऊंचा कर देगी। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ हाजिर आए अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे कहने सुनने में जो भी
आप फरमाए जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।